मैं वो खुराक खाता हूँ जो आम आदमी नहीं खाता और सस्ती है, साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक है। नेचुरल ग़िज़ा खाता हूँ, कोई सप्लीमेंट नहीं खाता स्वाय ओमेगा 3 के फ़िश ऑयल की जो गोली होती है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं बोतल भी नहीं पीता, बिल्कुल भी बोतल नहीं पीता। ये भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही मुज़र है। इसका ये नहीं मतलब मैं शौकीन नहीं हूँ बोतल, मैं स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन। और मुझे नहीं पता कि मैंने 2023 में एक भी स्ट्रिंग पी है। और इसके अलावा फास्ट फूड नहीं खाता मैं, पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर वगैरह। इसके मुतबादल सादा रोटी को तरजीह देता हूँ। अगर मैंने पराठा भी पकाना हो तो ऑलिव ऑयल का पराठा खाता हूँ। जिम मैं करता हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ अपने घर पर ही। मैंने 100 kg तक घर में ही वेट रखे हुए, बेंच प्रेस रखा हुआ। उसके साथ ही स्क्वाट लगाता हूँ, उसके साथ ही मैं चेस्ट की बेंच प्रेस लगाता हूँ, उसके साथ ही 100 kg का बाइसेप लगाता हूँ और ट्राइसेप भी लगाता हूँ, फिट रहता हूँ। और इसके मुतबादल खुराक में क्या इस्तेमाल करता हूँ, गोश्त इस्तेमाल करता हूँ। सर्दियों को हम मछली ही इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, और बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल करता। इसमें भी, बड़े गोश्त में भी फ़ैट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और जो ब्रॉयलर इस्तेमाल करता हूँ या छोटा बकरे का गोश्त इस्तेमाल करता हूँ। अंडे को तरजीह देता हूँ क्योंकि अंडा बहुत ज़्यादा सेहतमंद है और ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत अता करता है। और दूध को तरजीह देता हूँ। और बादाम नहीं मैं छोड़ता, बादाम मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और बादामों के अलावा चने वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। और सर्दियों को चने, बादाम, गिरी, ये जो लवाजमात डालकर मैं, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं सर्दियों के लिए भांडा बनाना, वो बना लेता हूँ। उसमें भी प्रोटीन की वाफर मकदार पाई जाती है। आपकी बॉडी फैट बनाती कब है? जब आप फैट वाली चीज़ें खाती हैं, मीठे वाली चीज़ें, बोतल वगैरह हो गई, और पराठे हो गए, वो भी डालडा घी वाले। घर में हम, जब से मैं जिम कर रहा हूँ तब से ही मैं ऑयल इस्तेमाल करता हूँ और अब ऑयल से ऑलिव ऑयल पर मुंतकिल हो चुका हूँ। और दूसरा मामला जो है वो फास्ट फूड नहीं खाता। फास्ट फूड में जो मायोनीज़ पड़ती है वो आप रिसर्च करके देख लें। आप शवारमा लेके आएंगे और उसको गर्म करें चूल्हे पर या ओवन में, वो बिल्कुल ऑयल बन जाएगा, तेल बन जाएगा। ये फैट बनाता है। ये दिल की जो आंतरें हैं, आंतरियाँ हैं, नालियाँ हैं, उसको स्टॉप कर देता है, हार्ट अटैक हो जाता है। मुझे कभी कोई मसला ही नहीं बना। रनिंग मैं करता हूँ, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग मैं खुद करता हूँ। और इसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ, चहलकदमी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अपने इलाके में, अपने गाँव में, अपने गिरदुनवा में ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करता हूँ। कोई काम हो, वक़्त हो मेरे पास, फिर मैं पैदल इस्तेमाल करता हूँ, पैदल वर्कआउट करता हूँ और फ्रेश रहता हूँ। आप तब तक आप कहवे जितने मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, कामों से आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपका फैट कम नहीं होगा। दूसरा, बॉडी फैट कब बनाती है? बॉडी फैट तब बनाती है जब आप प्रोटीन वाली अशिया कम इस्तेमाल करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ज़्यादा लेते हैं। जिनमें कार्बोहाइड्रेट में
रोटी में होता है, चावलों में होता है आमतौर पर। ये केले में भी पाया जाता है। केले में तो और भी ज़्यादा मिनरल होते हैं। केला तो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर अपना फैट कम करना है तो आपको केला खाना भी छोड़ देना है। और चावल और रोटी सेम पावर रखती हैं, इसको आपने हाफ कर देनी है। तो सुबह को कार्डियो करना है। कार्डियो का मतलब क्या है? कार्डियो का मतलब ये है कि आपने सुबह सुबह कोई ताकत वाली चीज़ नहीं खानी, रोटी वगैरह। अगर आपने कहवा कोई पीना है तो वो बगैर चीनी के पिए, और सुबह सैर को निकल जाएं, या हल्की फुल्की रनिंग कर लें, या हल्की फुल्की सीढ़ियाँ कर लें। अपनी घर में सीढ़ियाँ होगी, सीढ़ियों पर बड़े आराम से चढ़ें और उतरें, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। और 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप खाना खाएं, और पराठे वगैरह छोड़ दें तो आपका जिस्म कम होना शुरू होएगा। एक दिन में कम नहीं होगा, आप अपना जीने का स्टाइल चेंज कर दें। आप इस बात पर अमल करें, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को पता चल जाएगा ये बोतल नहीं पीता। उनको पता चल जाएगा ये पराठा भी नहीं घी वाला खाता। उनको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा ये फलां चीज़ खाता है, फलां नहीं खाता। और मैं मठियाई से भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। मठियाई मैं तब खाता हूँ जब ईद हम लाते हैं। घर में मठियाई नहीं लाते। और ये जो फैट की हल्की सी मकदार मेरे जिस्म पर नज़र आ रही है, ये इसलिए है कि मैं बॉडी बिल्डिंग को पसंद नहीं करता। वो इसलिए नहीं पसंद करता कि मेरा ओपिनियन ये है कि पावर लिफ्टर जो हैं वो बॉडी बिल्डर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डरों की खुराक भी ज़्यादा होती है, ये पावरफुल भी ज़्यादा होती हैं। मैंने पहले 2 साल बॉडी बिल्डिंग की है, फिर मैं पावर लिफ्टिंग की तरफ कन्वर्ट हो गया। जो बॉडी बिल्डर आते हैं वो वेट कम लगाती हैं, हाईएस्ट रैप लगाती हैं, और फैट की मकदार कम होना शुरू हो जाती है, और वो प्रोटीन की मकदार ज़्यादा रखती हैं, और कार्ब की मकदार कम कर देते हैं, जिससे फैट बिल्कुल उड़ जाता है। और कोई भी दुनिया का बॉडी बिल्डर जो है वो पावर लिफ्टर से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। आप पावर लिफ्टर का मुआजना कर ले। पावर लिफ्टर दुनिया के ताकतवर तरीन बंदे हैं। मुझे पावर लिफ्टर ज़्यादा पसंद है। और मैंने जब जिम शुरू की थी मेरा 36 kg वज़न था, और मैं अपना वज़न 90 kg के राउंड बाउंड इसको कवर करके रखता हूँ। इससे पहले भी मेरा वज़न मेरे जो हदूद है उससे बढ़ गया था, 97 हो चुका था। और इसका नुकसान मुझे क्या महसूस होता था कि मुझे बैठने पर जो सैडें हैं वो मेरे पेट को दबाती थी, और मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे मेरा सांस बंद होता है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने स्टडी की कि फ़ैट बॉडी क्यों बनाती है। फिर मुझे पता चला कि मैं कार्ब ज़्यादा ले रहा हूँ, यानी कि रोटी जो है वो मैं एक दिन में, एक वक्त में 3-4-5 खा जाता था। मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि जो मैं कार्ब की मकदार है वो ज़्यादा ले रहा हूँ, रोटी चावल वगैरह। फिर मैंने इसको इतना कंट्रोल किया कि मैं एक दिन में 10 रोटियाँ अगर खाता था फिर मैं 5 पर आ गया। स्टिल कर दी है मैंने। 2 एक टाइम रोटी खानी है, 2 सुबह को 2 शाम को, बस। अगर को एक रोटी दोपहर को मिल गई है ठीक है, नहीं मिली गुड बाय। हाँ, गोश्त पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं। गोश्त मैंने खाना होता है क्योंकि प्रोटीन आपको लाजमी चाहिए। इस पर मैंने और क्या किया, मैंने जो एक्सरसाइज है वो नहीं कम की। मैं रनिंग प्लस पावर लिफ्टिंग मेरे लिए फिर ज़्यादा टफ टाइम हो गया। वो इसलिए कि जो मुझे एनर्जी मिल रही थी वो कम हो गई। जो फिर आप जो बाहर से एनर्जी लेना बंद कर दोगे, फिर आपका जिस्म, आपका जो वेट है, आपकी चर्बी, इसको फैट को इस्तेमाल करेगा। फिर मेरा वज़न ज़िंदगी में पलटा है वापस, 97 से 90 तक आया। फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं 90 kg से नीचे नहीं आना चाहता था।
अगर मैं नीचे और आ जाता, मेरे जो मसल है उन पर भी फ़र्क पड़ता। मेरे 17 इंच से 16 इंच मसल रह गए थे, फिर मैंने इनको मेंटेन किया। अब भी मेरे मसल 17 इंच हैं। मैंने जब जिम शुरू की थी 1999 में, तो मेरा उस वक़्त बॉडी वेट जो है वो 32 kg था और मेरा 17 साल एज थी। और पहला 36 kg का 36 kg का जो वेट है बेंच, वो मेरी छाती पर गिर गया था और उठाया नहीं जाता था, लोगों ने पकड़ कर उठाया। और अब मेरा 92 kg वज़न रहता है और मैं 105 तक मैंने जो है वो बेंच लगाया है। और इससे मैं तकरीबन 10 या 15 तक इजीली लगा लेता हूँ। और इससे ज़्यादा नहीं मैं इसलिए लगाता कि इससे ज़्यादा आपको हेल्पर की एक ज़रूरत लाजमी होती है करीब। और मैं 120 kg का स्क्वाट लगा लेता हूँ, जिसको कहते हैं लेग प्रेस, फुल डाउन लेग प्रेस लगा लेता हूँ। और मैं बाइसेप जो है वो मैं 100 kg का लगा लेता हूँ। और जब अब मैं बेंच प्रेस लगाता हूँ 100 kg का या 102 या 5 तक, अगर मेरी छाती पर गिरता है तो मैं खुद ही उसको उठाकर खुद ही ऊपर रख के फिर मैं लगाने लगता हूँ। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि किस तरह मैंने अपना 97 से वापस 90 तक लाया हूँ। बॉडी बिल्डर जो हैं वो हाईएस्ट ट्रैप लगाते हैं और लो वेट लगाते हैं, जिससे फैट बहुत जल्द बर्न हो जाता है।